बेलिंगम इज हिम भाई, बेलिंगम इज हिम। अगर आप ये ओपिनियन रखते हो कि ओ ही वाज बैड द इंटायर गेम, ही जस्ट स्कोर्ड द विनर, तो शट अप हेटर, आई हैव दैट मैसेज फॉर यू, शट द हेल अप। बिकॉज द हेडलाइंस वोंट से दैट ही वाज बैड द इंटायर गेम। हेडलाइंस ये बोलेंगी कि बेलिंगम सेव्ड इंग्लैंड in the extra time against Slovakia by scoring a overhead kick भाई, and obviously overhead kick में थोड़ा सा लक इन्वॉल्व होता है, बट आप वो टेक्निक देखो जो उसने इंप्लीमेंट किया, was crazy and that boy is clutch भाई, he has that Madrid DNA, he has that big boy DNA, he is him भाई। and यही डिफरेंस है आई थिंक उसमें और बहुत सारे अदर्स यंगस्टर्स में। they have talent, they have more talent than him, agreed। some of the players we see today, Dani Olmo, some of the other guys, they have more talent than Bellingham, but they don't have a bigger character than him bhai। He's a big guy and he's him, seriously he's him, he's the Roman Reigns of football bhai, he's not Solo Sikoa, he's the Roman Reigns of football। और लोग साउथगेट को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं एंड ही डिजर्व सम क्रिटिसिज्म। आई थिंक जो उसके पास टैलेंट है, जिस लेवल का उसके पास टैलेंट है, वो उस लेवल का फुटबॉल खिला नहीं रहा। बट अगर आप साउथगेट हो, तो अगर आपको इसी फुटबॉल से रिजल्ट मिला, अगर यही फुटबॉल खेल के आपने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल में किया, अगर यही फुटबॉल खेल के आपने यूरोस का फाइनल में किया और आपसे पेनल्टीज पे आ रहे हो जस्ट बिकॉज योर प्लेयर्स ब्रेक्ड इट, अगर यही टैक्टिक्स के साथ आपने फ्रांस को आउट प्ले किया 2022 के वर्ल्ड कप में, तो वाई विल यू चेंज देम भाई, वाई विल यू चेंज देम, वाई विल यू चेंज योर फिलॉसफी फॉर द फैंस, वाई विल यू चेंज योर फिलॉसफी फॉर द मीडिया, दोज फिकल गाइज दैट विल चेंज देयर ओपिनियन इफ यू विन द यूरोस भाई। तो I absolutely agree with him। अगर वो स्टिक करे अपनी फिलॉसफी के साथ ऑफ प्लेइंग डिफेंसिव फुटबॉल, दे विल प्ले स्विट्जरलैंड एंड आई थिंक इट विल बी ग्रेट चैलेंज फॉर देम। और अगर वो स्विट्जरलैंड को हराते हैं तो दे विल फेस इधर ऑस्ट्रिया या फिर पता नहीं विनर ऑफ रोमेनिया और नीदरलैंड्स, एंड दे हैव अ वेरी क्लियर रूट टू द फाइनल देन, एंड वट एवर द हेल दे विल डू इन दैट फाइनल इज अप टू देम। बट आई थिंक वी हैव टू प्रेज साउथगेट अगर वो एक और फाइनल में लीड करते हैं इंग्लैंड को, बिकॉज इंग्लैंड इज अ नेशन एज ओनली वन अ सिंगल इंटरनेशनल ट्रॉफी। तो उनकी जो एरोगेंस है कि ओ हम ये ट्रॉफी नहीं जीत रहे हैं, वो ट्रॉफी नहीं जीत रहे, आपके स्टैंडर्ड्स बन कहाँ से रहे हैं भड़वो, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बन कहाँ से रहे हैं, तुमने सिर्फ एक ही ट्रॉफी जीती अपनी हिस्ट्री में। तो होल्ड ऑन, अपने एक्सपेक्टेशंस को कम रखो, बिकॉज यू आर नॉट दोज बिग गाइज इन फुटबॉल, ठीक है। आप हमेशा से एक बैंटर कंट्री रहे हो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के मामले में, तो होल्ड ऑन, सिट डाउन, रिलैक्स, लोअर योर एक्सपेक्टेशंस एंड लेट्स सी भाई, लेट्स साउथगेट कुक। हैरी केन डिड हिज थिंग एज वेल, ही वाज एस द इंटायर गेम एज वेल, मतलब उसकी भी परफॉर्मेंस को आप डिफेंड नहीं कर सकते। बीइंग द कैप्टन ऑफ इंग्लैंड, ही ड्रॉप द होल ऑफ शेम परफॉर्मेंस भाई, एंड ही स्कोर्ड द विनर, बट एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। और टूर्नामेंट जो होते हैं फुटबॉल, जो इंटरनेशनल फुटबॉल है, इट्स ऑल अबाउट कैरेक्टर, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग इट डन, इट्स नॉट अबाउट हाउ वेल यू प्ले, हाउ मेनी ड्रिबल्स यू कंप्लीटेड, हाउ मच एक्सजी यू created, it's all about getting the ball in the back of the net, and England did that more than आपका Slovakia, and that's why they are through। और अब I think I'll not be surprised अगर वो इस मोमेंटम पे बिल्ड करके इवन यूरोस भी जीत जाए, because these type of wins build character, and yeah, I'll not be surprised if they lift the trophy, but I think they will have a very hard time because obviously they are a team that play defensive football, उनको defensively sound रहना पड़ेगा, because attack में no matter how many mistakes you make, the score will remain the same, but अगर defense में you make a single mistake, you will go behind। तो the football is just cruel in that way। और आपकी क्या प्रिडिक्शन है इंग्लैंड के फ्यूचर को लेकर? डू यू थिंक दे कैन विन द टूर्नामेंट? डू यू थिंक दे विल लूज द टूर्नामेंट? तो डू टेल मी इन द कमेंट्स। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेन वर्सेस जॉर्जिया। व्हाट अ गेम इट वाज भाई। स्पेन हमने देखी एक बहुत डिफरेंट स्पेन मैं जैसे बोला था कि स्ट्रगल करती है एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जो डिफेंसिवली सॉलिड हो, जो आपकी काउंटर पे उनके पास प्लान हो, एंड वी सॉ दैट जॉर्जिया हैड अ प्लान, दे डिड वेरी वेल इन ट्रांजिशन, दे अटैक्ड वेरी क्विकली एंड दे वर अहेड, और फिर स्पेन को वर्क करना पड़ा। और अगर 2022 की स्पेन होती, अगर लुइस एनरिके वाली स्पेन होती, तो दे वुड हैव स्ट्रगल्ड भाई, बिकॉज दैट स्पेन वाज वेरी स्टैटिक, वो बहुत स्लो थी अपनी मूवमेंट में, दे जस्ट प्लेड अ वेरी वन डायमेंशनल फुटबॉल। लेकिन ये स्पेन जो भाई द डे ला फुएंटे की स्पेन है, इसने भाई आइडेंटिटी रिस्टोर कर दी स्पेन की, जो प्री टिकी टका एरा में थी, जो मतलब प्री पेप ग्वार्डियोला में थी, जो आपकी फेरोशियस स्पेन थी, प्रेस ज़्यादा करती है, भागती ज़्यादा, एक एग्रेसिव टीम, वो वाली आइडेंटिटी आई थिंक डे ला फुएंटे इज ब्रिंगिंग बैक। एंड द टू विंगर्स भाई लमीन यमाल एंड निको विलियम्स, बोथ वर अमेजिंग। और जो मैंने बोला कि ये स्पेन दोनों टाइप का फुटबॉल खेल सकती है, आपका स्लो टेक्निकल फुटबॉल भी खेल सकती है, बट इट कैन प्ले ऑन द काउंटर इक्वली वेल, और ये डायरेक्ट भी जा सकती है। और वही देखा हमने थर्ड गोल में भाई, निको विलियम्स एब्सोल्युटली अडॉप्टेड दैट डिफेंडर, ही पिस्ड ऑन दैट डिफेंडर, ही स्नैच्ड हिज सोल भाई आउट ऑफ हिज बॉडी विद दैट ट्रिक, एंड ही स्कोर्ड अ वंडरफुल गोल। और आई हैव सीन द लाइट, अनुपम, आई हैव सीन द लाइट भाई। मैंने बोला था कि आई विल पिक क्वारेट्स के लिए ओवर हिम फॉर बार्सिलोना, बट आई थिंक नाउ आई विल गो विद निको विलियम्स।
I think he's a baller भाई. He knows Spanish football well, plays in the Spanish league. I think he will need a lesser time to adjust. And yeah, तो जो हमारे 2 quarter finals are set, it will be Germany and Spain and Switzerland and England. और जो Germany और Spain वाला game है, especially ये game I think will tell the winner of the Euros most probably, because both these teams are good. They are good going forward. They are good in the midfield. They are good with their goalkeepers. The only downside of both these teams is the defense. But अगर defensively बात करें तो I'll trust Germany more. और मैं prediction video drop करूँगा quarter finals की obviously. But I think what a day of football by Euros has peaked. अगर इससे भी ज़्यादा अगर वो इम्प्रूव करते हैं तो भाई इट विल बी अमेजिंग. बट आई थिंक जो आज का दिन था वॉज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल. दैट क्वालिटी वी सॉ, जो एक्साइटमेंट थी, जो ड्रामा था वो इंग्लैंड वाले गेम में बहुत ज़्यादा. बट जो फिर हमने स्ट्रिक्ट फुटबॉल क्वालिटी देखी जॉर्जिया और स्पेन वाले मैच में, दैट वाज कमेंडेबल एज वेल. तो आप मेरे को कमेंट्स में इस बारे में भी ज़रूर से बताने कि विच टीम इज़ योर फेवरेट फॉर विनिंग द टूर्नामेंट. आई एम स्टिल पिकिंग पोर्चुगल. दे विल फेस स्लोवेनिया टुमारो एंड बेल्जियम विल फेस फ्रांस टुमारो. एंड फॉर दोज प्रिडिक्शंस आई हैव मेड देम ऑलरेडी, जो मेरी राउंड ऑफ 16 की हैं, तो वो यहाँ पे फ्लैश हो रही वीडियो, तो मेक श्योर टू चेक दैट. और यहाँ पे चैनल का लोगो फ्लैश हो रहेगा, मेक श्योर टू चेक दैट आउट एज वेल. मतलब चेक दैट आउट क्या, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को. तो दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे गाइज. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. पीस आउट.